पर हुए बाबरतापूर्ण व्यवहार को लेकर के मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में भी पिछले करीब 10-11 दिनों से धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर रखी है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 29 तारीख में जो घटना हुई थी, तो उस घटना के चलते 22 जिलों की संघर्ष समिति में कार्यरत है और जिला वार संघ मुजफ्फरनगर, सिविल वार संघ मुजफ्फरनगर के पदाधिकारी भी इसमें पूरे जोर शोर के साथ में लगे हुए हैं। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ के युवाओं में सबसे अधिक रोष है। किसको जिम्मेदार मानते हैं न्यायपालिका, न्यायालय के अंदर इस तरीके का व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ होना? जिम्मेदार इसमें वो घटिया मानसिकता के जज हैं जिन्होंने कानून की जानकारी होने के बावजूद एक तानाशाही रवैया तय किया और बड़े गंदे तरीके से, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, अधिवक्ताओं के साथ में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराया। जबकि कानून में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि कोर्ट रूम के अंदर की पुलिस को बुलाया जाए, क्योंकि जब सब लोग बाहर से थक जाते हैं तो एक उम्मीद न्यायालय से लगाते हैं। आप लोग खुद सोचिए, जब न्यायालय में इस तरह का घिनौना कार्य होगा तो लोग कहाँ गुहार लगाएंगे। एडवोकेट यूथ ब्रिगेड के आप अध्यक्ष हैं। लगातार देखा जा रहा है कि जो युवा अधिवक्ता हैं वो इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और आए दिन तरीके से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका आने वाले समय में क्या नतीजा होगा या क्या मांग करता है यूथ ब्रिगेड? दरअसल कारण क्या है कि अगर हम देखें तो युवा बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। जिस समय वो लो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एक उम्मीद होती है कि हम कचहरी में जाएंगे, वकील साहब कहलाएंगे, लोग हमारे पास न्याय के लिए आएंगे। लेकिन जब वो वकील बनने के बाद कचहरी में इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो उनका मनोबल टूटता है, क्योंकि समाज में ऐसी गतिविधियां चल रही हैं कि युवाओं को सीधा डायरेक्ट कॉलेज के रास्ते कचहरी में नहीं भेजा जाता। वो थाने के जरिए कहीं नशे में, कहीं उत्पात में, कहीं दंगे में, कहीं भीड़ में और ऐसे अपराधों के जरिए उन्हें कचहरी में घुसाया जाता है जहाँ से उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा डबल ग्रेजुएट वकालत करने के बाद कचहरी में आता है तो उसके मन को, उसकी आत्मा को ठेस पहुँचती है कि मैं न्याय के लिए, दूसरों का न्याय कराने के लिए, न्याय दिलाने के लिए कचहरी में आया हूँ और यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। तो उसकी भावनाएं छीन छीन होती है और उसको एक बड़ा झटका लगता है। और मुजफ्फरनगर के अधिवक्ताओं को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि इनकी आत्मा किस तरह पीड़ित हुई है। कलेक्ट्रेट में पीड़ित लोग अधिवक्ताओं के पास आते हैं न्याय की उम्मीद में, लेकिन यहाँ अधिवक्ताओं के साथ ही ये घटनाक्रम हुआ है, तो वो किससे न्याय की उम्मीद जताएंगे? मैं इस घटनाक्रम को अधिवक्ता के साथ नहीं लूँगा जी। जिस संविधान के ऊपर लाठी चलाई गई है जी, ये काले कोट के ऊपर वार किया गया है, ये करोड़ों, सैकड़ों करोड़ भारतीयों की भावनाओं के ऊपर लाठी चली है। एक न्याय की उम्मीद, न्याय का मंदिर जहाँ सबको न्याय मिलना चाहिए, वहाँ पे न्याय दिलाने वाला न्याय के लिए तरस रहा है, तो कितनी अपमान की बात है। और रही बात इस लड़ाई की, अगर अधिवक्ता अपने घर बैठ जाए, कार्य करना छोड़ दे और हड़ताल बंद ना हो, जेलें भर जाएंगी, रोड भर जाएंगे और स्थिति ऐसी आ जाएगी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी।